दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के में आगे बात करेंगे लेक्चर 3 में कि डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन यानी कि आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं। माना कि ये कोई डीएनए है। जब जब अपन इस डीएनए पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन यानी छोटे छोटे खंड हो जाते हैं। इन खंडों को यानी कि जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं उनको एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जैल विद्युत का संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस तकनीक के बारे में अपन आगे बात करेंगे। देखो, जो डीएनए होता है ना, वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है। देखो, अब अपन कैसे पता करेंगे डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। तो देखो, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और फॉस्फेट कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या होता है, आगे क्या लिखा है, इसलिए ना विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेज कर अलग कर सकते हैं। इसलिए देखो, अब डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज है। अगर अपन इस डीएनए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज किधर की साइड जाएगा, पॉजिटिव की तरह यानी एनोड की तरफ। पॉजिटिव क्या होता है, एनोड होता है, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन डीएनए खंडों पर जब भी अपन विद्युत क्षेत्र लगाएंगे और एक माध्यम या मैट्रिक्स, मतलब जैसे ये बर्तन ले लिया, इसमें अपन ने कोई माध्यम ले लिया और इसमें डीएनए डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे, अपन ने एक बैटरी ली। ठीक है, इसका ये बड़ा वाला होता है वो एनोड होता है पॉजिटिव, और जो छोटा होता है वो कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो डीएनए कैसा नेगेटिवली चार्ज है, तो और ये तो डीएनए किधर जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा। तो इसे बलपूर्वक अपन भेज सकते हैं पॉजिटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र लगा के किसी माध्यम के द्वारा। ठीक है, तो यही लिखा है, चूंकि डीएनए कण ऋणात्मक आवेशित अणु है, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम या धात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक आसानी से तो जाएंगे, या विद्युत क्षेत्र लाएंगे तो बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है, एगारोज है। ठीक है, एगारोज जेल है। ये क्या है, समुद्री घास यानी सीवीड से निकाला जाता है, और ये कैसा है, प्राकृतिक बहुलक है, यानी प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है। डीएनए डीएनए के जो खंड हैं, टुकड़े हैं, उनको क्या है, एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो एगारोज जेल होता है ना, वो जनरली कैसा होता है, उसकी ना ऐसी संरचना होती है, जब अपन उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस टाइप की, मतलब छलनी टाइप की संरचना होती है। ठीक है, तो अब देखो, जब भी जैसे डीएनए का टुकड़ा है, जब ये एगारोज जो जेल से जाएगा तो इसके इसके बीच में जो छलनी में छेद होते हैं, उन छेदों से निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कुछ छेद बड़े होते हैं, कुछ छेद बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। ठीक है, और छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो जो डीएनए का जो टुकड़ा छोटे आकार का होगा, स्मॉल साइज का होगा, वो अधिक दूरी तक जाएंगे, और जो डीएनए का टुकड़ा बिग से बड़े आकार का होगा, वो कम दूरी तक जाएंगे। ठीक है, तो यही सारी बात लिखी है कि डीएनए खंडों को 11 जूल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वो क्या, अधिक दूरी तक जाएंगे। जैसे कि देखो, ये डायग्राम दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। देखो, अब इसमें देखो, अब आप बता सकते हो यहाँ कि सैंपल कहाँ पे डाला है, सैंपल यहाँ पे डाला है या सैंपल यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है सबसे छोटा एरा। ठीक है, और सबसे बड़ा एरा। तो देखो, अपन ने पढ़ा था जो सबसे छोटे होंगे वो अधिक दूरी तक जाएंगे। तो देखो, ये अधिक दूरी तक गए और सबसे बड़े यहीं पे रह गए हैं। तो देखो, अब इसमें देखो, अब देखो अब डीएनए कौन किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो डीएनए ऐसे जाएगा। ओके, ठीक है, और डीएनए के सैंपल को कहाँ पे, इसमें डालेंगे, इनमें। ठीक है, और साथ में देखो, तुमने देखा होगा इसमें देखो 4 लाइनें बन रही हैं, अलग अलग लाइनें बन रही हैं, लेकिन इसमें कोई लाइन नहीं बन रही, ये सिंपल डीएनए। तो यानी ये ऐसा डीएनए है जो कि मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसमें नहीं डाला गया है, तो इसके टुकड़े नहीं हुए, बाकी तीनों टाइप के डीएनए के टुकड़े हो गए, जिससे सबसे छोटा वाला बहुत आगे गया और सबसे बड़ा वाला यहीं पास में रह गया, जहाँ पे डीएनए अपन ने डाला था उसी के बगल में।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं पृथक्कृत डीएनए खंडों को आप तभी देख सकते हैं जबकि डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से इसका कलर किया जाए। जैसे अपन बालों में कलर करते हैं इसी प्रकार से डीएनए पर कलर किससे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, जब अपन इस डीएनए पर इथिडियम ब्रोमाइड से कलर कर देंगे यानी स्टैनिंग कर देंगे, कलर करने को क्या बोलते हैं, स्टैनिंग करना बोलते हैं। तो उसके बाद जब अपन इस पर अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे, ठीक है, यानी अनावृत यानी अल्ट्रावायलेट रे से डालेंगे, एक्सपोज करेंगे, ठीक है, तब अपन देख सकते हैं डीएनए खंडों को। अब आगे लिखा है आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। तो देखो डीएनए खंडों को देखने के लिए क्या होगा, पहले तो उसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैनिंग करना पड़ेगी उसकी, उसके बाद उसे अपन कहाँ पे देखेंगे, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश में, ना कि दृश्य प्रकाश में। और बिना अभिरंजित यानी बिना स्टैनिंग के अपन देख नहीं सकते। अब आगे पढ़ते हैं इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देते हैं। तो देखो जो जेल था ना, जब अपन इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपन इस जेल को अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश में से देखेंगे, मतलब इस पर पराबैंगनी प्रकाश से में देखेंगे तो कैसी होंगी, अपन ने पहले फोटो में देखा था ना, चमकीली नारंगी रंग की अपन को कई सारी पट्टी यानी बैंड दिखाई पड़ेंगे। अब देखो उसका क्या होता है, डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकाल लेते हैं। अब देखो देखो अपन ने देखा था ऐसे ये एगारोज जेल है, इसमें डीएनए की पट्टियां इस टाइप से डली थी अपन ने ऊपर डायग्राम में देखा था। अब क्या करेंगे, अब अपन को जैसे डीएनए प्राप्त करना, डीएनए लेना है तो अपन यहाँ से एक जेल का एक टुकड़ा काट लेंगे तो अपन को क्या, इस जेल के टुकड़े में डीएनए का टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस जेल के टुकड़े में से डीएनए के टुकड़े को अलग करना और जेल को अलग करना, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जेल से डीएनए के टुकड़े को अलग करना क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो अब हमने बिल्कुल शुद्ध डीएनए प्राप्त कर लिया, माना ये रहा प्योर डीएनए। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, कैरियर संभाग। जब अपन इन दोनों को जोड़ के अपन क्या बना सकते हैं, जैसे कि ये कैरियर हो गया, भाग हो गया, संभाग हो गया, और दूसरा अपन कलर देख लेते हैं इस, और ये रहा अपना प्योर डीएनए। ये प्योर डीएनए यहाँ पे जोड़ दिया डीएनए लाइगेज की सहायता से, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या, दो तरह के डीएनए होते हैं, दो अलग अलग डीएनए होते हैं। तो पहला होता है वांछित या टारगेट डीएनए बोलते हो आप, जैसे डिजायरेबल डीएनए। दूसरा क्या होता है, वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर जो डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो कि मैंने एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन बनाया है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड में, तो आप